सदा मीठे वचन। ओ मेरे मन, बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन। ओ मेरे मन, सारे धर्मों का यही है रे कथन। ओ मेरे मन, कोयल ने देखो लुभाया तन मन जन जन का। कौए ने बोलो बिगाड़ा क्या जन जीवन का। बोली बोली में छुपी जादू किरण। ओ मेरे मन, बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन। ओ मेरे, पहले तो होगा नहीं कोई अपना दुश्मन। होगा भी तो वो झुकेगा चरणों में एक दिन। प्रियवाणी ही कराती है ये मिलन। ओ मेरे मन, बोलो तो बोलो सदा मीठे। ओ मेरे मन, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता। गुस्से में जो कहा वो हंस के कहा होता। बोली बोली में छुपी जादू किरण। ओ मेरे मन, बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन। ओ मेरे मन। धर्म स्नेही बंधुओं, भजन सुनने में बड़ा अच्छा लगा। बोलिए लगा कि नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या इसको आचरण में जीवन में उतार पाएंगे? संभव है या नहीं है? पहले ये सोचें कि संभव है या नहीं है। यदि है तो कोशिश शुरू करें। यदि है तो कोशिश शुरू करें। कोयल पेड़ में छुपकर बैठ के कुहू कुहू करती है। झांक झांक कर देखते कहीं दिख तो जाए। कहाँ बोल रही है कोयल? उसको देखने का प्रयास करते हैं। कोयल को देखा नहीं है, केवल उसकी वाणी सुनी है। उसकी वाणी ने इतना आकर्षित किया है कि वो उसको देखने के लिए तरस रहे हैं। तरस रहे नैन। इधर से झांकेंगे, उधर से झांकेंगे, उधर से देखेंगे। क्यों भाई? ऐसा क्या किया कोयल ने? केवल बोला ही तो है। अच्छा, बोलना इतना अच्छा लगा कि आप उसे देखने की इच्छा कर रहे हो। और कौआ तुम्हारी मुंडेर पे आके, तुम्हारे छत के छज्जे पे आके कांव कांव करता है। दिख रहा है सामने, देखना नहीं चाहते हो, भगाना चाहते हो। क्यों? क्यों? अच्छा नहीं लग रहा? मतलब मीठा बोलना सबको अच्छा लगता है और कड़वा अच्छा नहीं लगता। यहां तक इंसान का तो छोड़ो, कौए का भी अच्छा नहीं लगता। कहीं गधा रैंक रहा होगा तो गुस्सा आता, ये और सुबह से शुरू हो गया। यानी वाणी एक ऐसी चीज है कि इंसान दिखे ना दिखे, उसकी वाणी काम कर जाती है। वाणी की इतनी महत्ता है। आप किसी से मोबाइल पर बात करते हो, उतने से पता चल जाता है इंसान कैसा है। बोलने के तरीके से पता चल जाता कि इंसान कैसा है। एक बहन जी आई अभी कुछ दिन पहले, बोले मैंने आपके प्रवचन सुन के समझ लिया था कि आप बहुत सरल होंगी। आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे प्रवचन में दिखती हैं। यानी बोलने से इंसान के पूरी चीज का, विचार का, उसके दिमाग का, उसकी सोच का सब पता चल जाता। जब तक इंसान बोला नहीं है तब तक आप उसे नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते हो। और उसका मुंह खुला और समझ जाओ कि वो क्या है।
जैसे दुकान खोलने के बाद पता चलता है कि माल क्या है, ऐसे मुंह खोलने के बाद पता चलता है कि इंसान के अंदर क्या है। विचारों से पता चलता है, उसकी एक वाणी से पता चल जाता है। सामने वाले को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी बैठ के उससे बातचीत कर लो। वो क्या विचार रखता है, वो क्या भाव रखता है। भाई कोई ज्यादा मायाचारी होगा तो बात अलग है, क्योंकि मायाचारी को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सामान्यतः इंसान को उसकी वाणी से समझा जा सकता है। ज्यादा प्रयास और पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, उसका हाथ देखने की जरूरत नहीं है, उसके माथा देखने की जरूरत नहीं है, उसके पांव देखने की जरूरत नहीं है। एक वाणी सुनकर उसके भूत और भविष्य को बताया जा सकता है। एक ज्योतिषी थे, पहले मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं थी। एक ज्योतिषी थे, जब हम शिखरजी में थे तो वो केवल बातचीत करते थे और भूत और भविष्य दोनों बता देते थे कि आगे तुम्हारे साथ ऐसा होगा और पहले तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तो वो किसी किसी से बातचीत करके उन्हें बता रहे थे। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आप ये कर कैसे रहे हो? बोले हर व्यक्ति की वाणी में उसके विचार, उसके भाव, सब चीज छिपी होती है, और जब उससे बातचीत करो तो बातचीत का लहजा, उसका तरीका बता देता है कि ये घर में कितना कलेश करता होगा, ये घर में कितने लड़ाई झगड़े करता होगा। मायाचारी की बात नहीं कर रहे। मायाचारी तो ऐसा बोलेगा कि लगेगा मिस्री घुल रही है, और पीछे ऐसा करेगा कि नरक बना देगा घर को, उसकी बात अलग है। लेकिन सामान्य व्यक्ति की बात चल रही है कि उसकी आवाज से, उसकी आवाज में मिठास है, उसकी वाणी में, उसके गले में मिठास है, कोमलता है, कठोरता है, उसकी वाणी में भारीपन है, उसकी वाणी हल्की है। उससे पता चल जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है। और आप प्रैक्टिकल कर लेना, किसी किसी की आवाज बड़ी दबंग होती है, बोलता तो लगता है ये बस है, और कोई कोई ऐसा होता है इतना मीठा गले से ऐसे निकलता जैसे कोयल कूक रही हो। लता मंगेशकर है, हर कोई उसकी वाणी सुनना चाहता है। भाई क्यों? सुस्वर नाम कर्म का उदय है, गाती अच्छा है, और उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि इंसान देखना भी चाहता है। यदि लता मंगेशकर को यहाँ बुलाया जाए और उसको एक उसकी संध्या करी जाए कि भाई आपको भजन गाना है, तो यहाँ पर वैसे कोई आए ना आए, लेकिन उसको देखने जरूर आएंगे कि जिसकी वाणी को हम आज तक सुनते आ रहे हैं, उसे एक बार देखना है साक्षात कि वो लगती कैसी है, कैसा उसका गला है। अब गले का एक उदाहरण ये भी बहुत बड़ा है कि उसका गला मेरे ख्याल से विदेश में किसी ने खरीदा हुआ है कि जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वो गला वो लोग ले लेंगे उसका, और उसका जो पैसा आया है वो उसने सेना के लिए दिया है वहां पर कि उनके खर्चा में लगे। हाँ, उसने लिया नहीं है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि वाणी तो वाणी है ही, ठीक है। अब भले कितना मीठा गला हो, लेकिन गाना आए ये जरूरी नहीं है। एक बिना सीखे हुए का भजन सुनना और एक जिसने संगीत सीखा है और गले को संस्कारित किया है उसका सुनना, दोनों में अंतर आ जाएगा। दोनों का स्पष्ट पता चलेगा कि इसका संगीत सीखा हुआ रियाज करती हुई है और ये बिना रियाज के और बिना सीखे हुआ है, स्पष्ट पता चल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान तो एकदम अपने आप क्लिक कर जाता कि हाँ ये वो है और ये वो है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हर चीज को जीवन में संस्कारित करना पड़ता है। और धर्म क्या कर रहा है, धर्म का काम क्या है? अकेले पूजा करवाना नहीं है, अकेले जल चंदन अक्षत से पूजा करवाना धर्म का काम नहीं है। धर्म का काम है मन के विचार को बदले, मन को संस्कारित करे, बुरे विचारों को हटाए, अच्छे विचारों को मन में सोचने के लिए दिशा दे, निर्देश दे। मन का काम है कि बुरे वचनों को हटा करके अच्छे वचनों को बोलना सिखाए। धर्म का काम है कि हमारे जीवन में जो भोजन आदि अव्यवस्थित है, कुसंस्कारित है, उसे संस्कारित करे। धर्म का काम है जो हम देख रहे हैं वो नहीं देखना है,
जो हम देखना चाहते हैं वो देखना है। हमें सब चीज नहीं दिखनी चाहिए, हमें जो देखना है हमें वही दिखना चाहिए। तो समझना आपने अपनी आंखें संस्कारित कर ली। क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है ये भी धर्म सिखाता है। और जिसने इतना सब कुछ नहीं सीखा है समझना अभी धर्म की शुरुआत नहीं करी है। अकेले मंदिर में चावल, एक मुट्ठी चावल लेके गए, चावल चढ़ाया, भगवान के हाथ जोड़े, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा और चल दिए, धर्म हो गया? नहीं। एक मित्र के साथ बैठते हो, तुम्हारे विचारों में परिवर्तन आता है। तुम किसी ऑफिस में काम करने जाते हो, वहां के वातावरण से तुम्हारे विचारों में परिवर्तन आता है। जिस मार्केट में तुम रहते हो उस मार्केट के कारण से तुम्हारे विचारों में परिवर्तन आता है। तुम जिन महिलाओं के साथ में उठती बैठती हो उनके विचारों के आदान प्रदान से तुम्हारे विचारों में परिवर्तन आता है। वो तुम धर्म करो, वो तुम्हारे विचार में परिवर्तन ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? जब दुनिया की संगति से तुम्हारे विचार बदल सकते हैं तो धर्म की संगति से तुम्हारे विचार ना बदले, ऐसे कैसे हो सकते हैं? यदि नहीं हुआ है इसका मतलब ये आपने धर्म की संगति की ही नहीं है। जिसकी वाणी में सुधार नहीं आया है उसने अभी धर्म की संगति की ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं की है। क्योंकि सबसे पहले क्या बताया? भाषा समिति। साधुओं के लिए जैसे ही दीक्षा होती है वही भाषा समिति, हित मित और प्रिय बोलना, हितकारी बोलना, मित यानी थोड़ा बोलना और प्रिय यानी अच्छा लगने वाला बोलना। सत्य हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम होता है, खरा खोटा नहीं होता है, चुभने वाला नहीं होता है, कठोर नहीं होता है, पत्थर मारने वाला सत्य नहीं होता। सत्य यदि है तो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम यानी सत्य, शिवम यानी कल्याणकारी और सुंदर यानी अच्छा लगने वाला होता है। सत्यम शिवम सुंदरम। और जो अच्छा ना लगे, जो कल्याणकारी ना हो, वो सत्य नहीं होता है। तो भाषा कैसी होनी चाहिए? समिति पूर्वक होनी चाहिए। है जैसे राह में चलते हो तो नियम है, कानून है, भाई इस तरफ से चलना है या इस तरफ से। बाएं किस तरफ चलते हैं भाई? बाएं तरफ। भारत में किस तरफ चलते हैं? बाएं तरफ। किसी और देश में दाएं तरफ। सबका अपना अपना नियम है, लेकिन यहाँ पर बाएं तरफ। आप चलते कैसे? जब आप गाड़ी लेके चलोगे तो किस तरफ चलोगे? बाएं तरफ चलोगे। पैदल भी चलोगे तो बाएं तरफ चलोगे। क्यों भाई? हमारे यहाँ का अनुशासन है, हमारे यहाँ का नियम है, ऐसे ही चलना है। संस्कारित कर दिया, यानी चलने को भी संस्कारित किया है। कैसे चलना है ये तो किया सरकार ने, प्रशासन ने, लेकिन भगवान ने कैसे किया? 4 हाथ आगे जमीन देख के चलना ताकि किसी जीव की हिंसा ना हो, ये भगवान ने किया। तुम भी चलो, औरों को भी चलने दो, तुम भी जियो, औरों को भी जीने दो, ये भगवान ने किया। चलना संस्कारित किया, खाना संस्कारित किया। दिन में खाना, कितना खाना? जितना जरूरत हो उतना खाना, उससे ज्यादा नहीं खाना। कब खाना है? समय पे खाना, यानी रात्रि में नहीं खाना, दिन में खाना। क्यों खाना? बोलिए, इसका उत्तर आप दे दें। क्यों खाने का उत्तर आप दें, बोलिए ना। जीने के लिए खाना। अच्छा, आपका भोजन हो गया और गर्मी के दिन है और सामने आइसक्रीम आ जाए, छोड़ोगे? बोलो ना। तो क्यों खाने का उत्तर क्या हुआ फिर? जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना है? क्षुधा रोग तो दूर हो जाता है, जिभ्या पहले आ जाती है। जिभ्या की शांति के लिए पहले काम करना पड़ता है? भोजन संस्कारित किया, देखना संस्कारित किया, चलना संस्कारित किया, करना संस्कारित किया। क्या करना? कौन सा व्यापार करना? जिसमें हिंसा ना हो। चमड़े का व्यापार नहीं करना, जीवों को जीव मरते हो ऐसा व्यापार नहीं करना। कपड़े का है, ज्वेलरी का है इस तरह। मतलब जैनी अक्षर आपको या तो कपड़े वाले मिलेंगे या ज्वेलरी वाले मिलेंगे या किराने वाले मिलेंगे जिसमें हिंसा ना हो। है ये भी व्यापार भी संस्कारित कर दिया। तो फिर वचन कैसे संस्कारित ना हो? जब सामने वाले से बातचीत करो तो ये पता चलना चाहिए कि तुम कौन हो।
उससे बातचीत करने की शुरुआत में जय जिनेंद्र, संस्कारित कर दिया। क्या किया? किसी से फोन पर बात करो, सबसे पहले क्या बोलना है? जय जिनेंद्र। और अजैन हुआ तो क्यों? जय जिनेंद्र बोलो ना, क्यों बोलो? वो बोलेगा जो उसे बोलना। तुम एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, अगले बार से वहां से फोन में आवाज आएगी, भाई साहब जय जिनेंद्र। तुम उसे संस्कारित करो ना। तुम क्यों संस्कारित किसी से हो रहे हो? तुम संस्कारित करो ना। सामने वाले को सामर्थ्य होनी चाहिए तुम्हारे अंदर में, कम से कम इतनी पावर तो हो तुम्हारे पास में कि तुम सामने वाले को जय जिनेंद्र बोलना सिखा सको। और इतना भी नहीं कर पाए तो तुमने क्या प्रभावना करी जैन धर्म की? साधु तो कर ही रहे जैन धर्म की प्रभावना, तुम क्या कर रहे हो? तुम एक जय जिनेंद्र बोलना नहीं सिखा सकते किसी को, अपने बच्चों को जय जिनेंद्र बोलना नहीं सिखा सकते, अपने परिवार को संस्कारित नहीं कर सकते, अपने रिश्तेदार से धर्म की चर्चा नहीं कर सकते, तो फिर तुमने क्या प्रभावना करी धर्म की? रिश्तेदार मिले तो उनसे धर्म की चर्चा करो, ये प्रभावना अंग हो गया, ये सम्यक दर्शन का अंग हो गया। आपका बच्चा आपके पास बैठे तो 2 मिनट हाल चाल पूछो, बेटा कैसे हो, तबीयत ठीक है और सब ठीक चल रहा है। उसके बाद शुरू हो जाओ, बेटा आज मैंने ये पढ़ा था तो आज ऐसा हुआ, आज मैंने ये प्रवचन में सुना था, आज ये आपने प्रभावना करी धर्म की। आप हर व्यक्ति जहां कहीं कुछ मिलने का नंबर आता है वहां तो परिवार सहित पहुंच जाता है, और जहां पर कुछ करने का नंबर आता है, भाई हम परिवार वालों की गारंटी नहीं ले रहे, हम आ जाएंगे बस, ठीक है धर्म का काम है, हम नहीं ले रहे गारंटी। नहीं, क्यों? बाकी शादी में जाना है तो परिवार सहित, बाकी काम करना है तो परिवार सहित, और विधान में बैठना है तो अकेले आ जाएंगे। क्या प्रभावना है आपकी? जब तक प्रभावना अंग का पालन नहीं किया तो सम्यक दर्शन अभी पूरा नहीं है। जैसे साधु ने आपको बताया है, आप भी उसे आगे तक भेजो। साधु ने आप तक भगवान की वाणी पहुंचाई है, आप उसे आगे तक भेजो, ये आपका काम है। यदि आपने नहीं किया है तो समझना कि ये प्रभावना अंग नहीं हुआ है। और बात भी सही है, यदि आप ऐसा करोगे तो घर में शांति रहेगी, सुख रहेगा। क्योंकि यदि आपने इतना पूछ लिया कि भाई आपने तबीयत ठीक है, खाना खा लिया, ये कर लिया, बस इसके बाद जो बात करोगे वो तुम एक भी बात सही नहीं करोगे, सारी गड़बड़ होगी। क्या करोगे? उसकी लड़की भाग गई, उसका ऐसा हो गया, उसका दहेज में कम मिला, उसका बात है क्या तुम्हारे पास में? फिर सामने वाले को अच्छी लगेगी तो सुन लेगा, नहीं लगेगी तो उल्टा जवाब देगा, और उल्टा जवाब देगा तो फिर लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। इसलिए जितनी काम की बात है उतनी बात करने के बाद में केवल धर्म की चर्चा शुरू कर दो। पहले से कॉपी पेन में लिख के तैयार रखो कि आज वो आएगा तो उससे ये धर्म की चर्चा करनी है, आज उससे ये धर्म की, थोड़ा लिखना पढ़ना भी तो शुरू करो। मोबाइल आ गया तो तुमने तो लिखना पढ़ना ही छोड़ दिया। कॉपी पेन में लिखने से हमारे दिमाग, ये हाथ नहीं लिखता है, लिखता कौन है? लिखने वाला कौन है? दिमाग है। लिखने वाला दिमाग है। जब हम 4 शब्द लिखते हैं तो 4 शब्दों के बाद में अगले 4 शब्द दिमाग से अपने आप निकलते हैं, फिर अगले 4 शब्द और अपने आप निकलते हैं, और ऐसे करते 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 एक चिंतन की धारा शुरू हो जाती है दिमाग में। और यदि जो लिखना ही छोड़ देता है हमेशा के लिए तो उसके दिमाग का जो लिखने का और जो एक क्रिएटिव माइंड बोलते हैं जैसे, वो बंद हो जाता है। इसलिए लिखना जरूर चाहिए, चाहे कुछ भी हो। लिखने से 4 शब्द लिखो कि आज मुझे कैसा लगा, आज मैं मंदिर गया तो मुझे कैसा लगा, आज मैंने स्वाध्याय किया तो मुझे कैसा लगा, आज मैंने प्रवचन, किनके प्रवचन सुने तो मुझे कैसा लगा, उसमें कौन सी बात अच्छी लगी। आप इसका चमत्कार देखिए कि आपको मन में शांति उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी, और मन जो यहाँ वहां भाग रहा था वो एकदम शांत हो जाएगा, और ऐसा लगेगा कि अब सुख तो यही है, कहीं और नहीं है। और फिर जब आप लिखोगे तो दिमाग में वही विचार चलेंगे। जब कोई आएगा फिर क्या बात होगी? फिर वही बात होगी। फिर हर व्यक्ति चाहेगा अरे उसके पास बैठना चाहिए, वो कभी फालतू बात नहीं करता, हमेशा अच्छी बात करता है। लोग तुम्हारे पास बैठना शुरू कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और नहीं तो ये होता है कि कोई बैठता नहीं है तो गुस्सा आता है। अच्छी बात करोगे, फालतू बात में 1 दिन बैठेगा, 2 दिन बैठेगा, 3 दिन बैठेगा। भाई क्यों टाइम खराब करना, अपना काम करो, फालतू बात करता है।
है। और यदि अच्छी बात करोगे वो खुद बैठना चाहेगा। तो इस तरह से इस वाणी से धर्म की प्रभावना सबसे अच्छी तरह से की जा सकती है। और यदि आप धर्म भी करते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़े भी करते हैं तो आप प्रभावना नहीं कर रहे हैं, आप प्रभावना कर रहे। देखो कैसा पुजारी, कैसा पंडित है, देखो कैसा दिन भर तो पूजा करता और आके घर में लड़ता है। बताइए धर्म के नाम पे आप प्रभावना हुई कि प्रभावना हुई? क्या कहा जाएगा? इतनी तो पूजा करता है, ऊपर से लड़ाई झगड़े करता है। पूजा करता है ये तो हो गया धर्म, और लड़ाई झगड़ा करता है ये हो गया प्रभावना। अब तुम मंदिर से घर गए, घर से निकले थे, लड़ाई झगड़ा करके निकले थे, अब मंदिर में बैठ के क्या करोगे? दिमाग में क्या चलेगा? हैं? वही चलेगा जो उसने ऐसा कह दिया, उसको ऐसा कहूंगी, अब जाके अब ऐसा कर दूंगी, ऐसा बोलूंगी, उसको ऐसा करूंगी। अब सारा प्रोग्राम मंदिर में बैठ के बनाया। तुम मंदिर में हो, घर में हो? मंदिर में बैठ के कहाँ हो? घर में हो, हैं? अब घर में तो दिमाग से तो घर में ही रह रहे हैं। अब वो जो वहां से घर पहुंचे और फिर लड़ाई। अब बताइए, देखो मंदिर से तुम करके क्या आए हो ये पता चल रहा है, मंदिर से तुम क्या लेकर आए हो, क्या करके आए हो, ये बात आने के बाद पता चलती जो तुमने किया है। निंदा की चर्चा मत करना, बाकी प्रशंसा की खूब चर्चा कर सकते, ये प्रभावना है। निंदा की चर्चा अप्रभावना है। हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जिसको पसंद नहीं फिर मत बोलो। हाँ ये तो इनका प्रश्न है, इनका ये है कि मैं उनसे धर्म की चर्चा करती हूँ तो उन्हें पसंद नहीं है। बिल्कुल मत कीजिए। जब उनका कर्म का उदय शांत होगा, अभी तीव्र कर्म का उदय है, चल रहा है कि उन्हें धर्म की चर्चा अच्छी नहीं लग रही है। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊंघे के लड़ पड़े, के ऊंघे के लड़ पड़े और क्या उठ घर को जाए। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी अच्छी नहीं लगती है, तो फिर इस समय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे अच्छी नहीं लग रही, फिर उससे विवाद हो जाएगा। तो जो सुनना चाहता है उसे जरूर सुनाए। शुरुआत तो करें आप, फिर उसका मूड देखें वो सुनने वाला है कि नहीं है। आप ऐसा पहले ही ना सोच लें कि ये सुनेगा कि नहीं सुनेगा। पहले आप शुरुआत करें, फिर उसे अच्छी नहीं लग रही हो तो भले बंद कर दें, या उसको आप देखें। क्योंकि धर्म की चर्चा में भी कई तरह की चर्चा, एक तो मुनियों की चर्चा हो गई, एक हो गई कर्म सिद्धांत की चर्चा, एक हो गई राम सीता और कृष्ण आदि के चरित्र की चर्चा, एक हो गई सतियों की चर्चा, सब तरह की। अब किसी को कहानियां अच्छी लगती हैं, किसी को सिद्धांत अच्छा लगता है, किसी को मुनियों की चर्चा अच्छी लगती है, तो उन्हें कौन सा स्वाद अच्छा लग रहा है एक बार वो देख लें। क्योंकि चर्चा एक तरह की नहीं है धर्म की। धर्म की चर्चा कई तरह की, सीता की बात करें, मैना सुंदर की बात करें, मनोरमा की बात करें, सोमा की बात करें। बच्चे हैं तो कहानियां सुनाए उन्हें। अभी एक यहाँ पर कुछ बच्चे आए थे तो मैंने एक सती का नाम लिया, तो बोले नहीं हमें तो इसके विषय में कुछ भी नहीं पता। तो मैंने कहा आपकी दादी हैं घर में? बोले हाँ हैं। तो मैंने कहा आपकी मम्मी भी होंगी? हाँ हैं, मम्मी भी है। तो मैंने कहा आपकी मम्मी आपकी दादी आपको कभी कहानी नहीं सुनाती? बोले नहीं। मैंने कहा ये देखो, जबकि दादी की और नानी की कहानियां तो फेमस होती हैं, और इनकी दादी की इनको मनोरमा सीता सोमा की कहानी ही नहीं सुनाती। इनकी मैंने कहा दादी क्या करती? मेरी दादी टीवी देखती रहती है। मैंने कहा आपको कुछ नहीं सिखाती? बोले नहीं कुछ नहीं सिखाती। मैंने कहा वास्तव में वो दादी भी दादी के पद का कार्यभार नहीं संभाल रही है। परिवार भी एक संस्था है। जैसे देश में सरकार और समाज की एक एक संस्थाएं होती हैं, ऐसे परिवार भी एक संस्था है। जैसे कि व्यक्ति है, पुरुष है, वो धन संपत्ति का काम करता, वो वित्त मंत्री हो गया। स्त्री है वो घर संभालती है तो गृह मंत्री हो गई। दादी दादा हैं वो कार्यकारिणी के मेंबर हो गए। बच्चे हैं वो भी मेंबर हो गए। तो सब अपना अपना काम संभालो ना। तुम्हारा काम है आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करना। कई बार बहुएं होती हैं, यदि वो दादी दादा के पास जाए तो जाने नहीं देती हैं। बहुत बार होता है ऐसा, बच्चों को नहीं जाने देते, चल यहीं बैठ, नहीं जाना दादी के पास में। उनको अच्छा नहीं लगता है। उनकी दादी
उनकी दादी लाड़ में बिगाड़ देंगी या कुछ और तरह से कुछ और सिखाएंगी तो उन्हें पसंद नहीं आता। कई बार ऐसा भी हो जाता है। लेकिन नहीं, दादियों का फर्ज बनता है कि अपने नाती पोतों को वो संस्कार दें जो उनके माता पिता ने, उनके दादी दादा ने उनको दिए हैं। और माता पिता का वो फर्ज बनता है वो संस्कार दें जो उनके माता पिता ने उनको दिए हैं। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो समझना कि उनने अपनी पूर्व की जो वसीयत, धर्म की वसीयत, धर्म की धरोहर जो उनको मिली है उनने वही खत्म कर दी, उनने आगे नहीं दी है। और प्रभावनांग का गड़बड़ हो रहा है, यहीं से प्रभावनांग गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि धर्म की चर्चा तो घर से शुरू होती ना। बच्चा 23 घंटे घर में रहता है, यदि आधा घंटे को मंदिर आ भी गया तो कौन सी बड़ी बात है। संस्कारित तो 23 घंटे के संस्कार करेंगे ना, हैं? यदि आपके यहाँ पाठशाला है, बच्चों को पाठशाला जरूर भेजें। कम से कम आप नहीं सिखा पा रहे हैं तो बच्चों को जरूर भेजें। और आप यदि शाम के समय फ्री रहते हैं तो आप खुद पाठशाला पढ़ाने जाएं। आपको कुछ नहीं आता है, आप पढ़ें फिर पढ़ाएं, फिर पढ़ें फिर पढ़ाएं, ऐसा करें। लेकिन पाठशाला पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें और स्वयं उसमें आगे बढ़ें। ये वाणी मिली है, इसका सदुपयोग कर लो। दिन भर तो दुरुपयोग करते हैं, इसका सदुपयोग तो ऐसे ही हो सकता है। और कैसे हो सकता है? तो बंधुओं, चर्चा वाणी पर चल रही है। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता है। जो बात झल्ला के कही जा रही है, जो बात चिड़चिड़ा के कही जा रही है, जो बात गुस्से में कही जा रही है, उसी बात को यदि प्रेम से कह दिया जाए तो क्या घट जाएगा? है? तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता। तो यदि वाणी में मिश्री घोली जाए तो सबको अच्छी लगती है, वाणी में जहर घोला जाए तो किसको अच्छा लगता है? जब तुम्हारी बुरी बात सामने वाले को अच्छी नहीं लग रही है और सामने वाले की बुरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है तो क्यों लेना देना कर रहे हो? जो चाहिए हो वो दे दो। सामने वाले से मीठी वाणी चाहिए है तो मीठी वाली दे दो, कड़वी चाहिए है तो वो दे दो। तो बंधुओं, वाणी, भाषा समिति, सत्य वचन, सत्य अनुव्रत, मतलब वाणी को, वचन को संस्कारित करने के लिए कितनी चीजें बताई भगवान ने। ये किसी पशु पक्षी के लिए नहीं है, उनके पास में भाषा है ही नहीं है। वाणी तो है, भाषा नहीं है उनके पास। इस भाषा को संस्कारित करने के लिए भाषा समिति, सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, ये क्या है? ये भाषा को संस्कारित करने के लिए। अच्छा नहीं बोल सकते हो, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। यदि जिसको अच्छा नहीं बोलना आता है, कम से कम चुप तो हो सकता है, चुप होना तो आता है। कम से कम ज्यादा ना बोले, चुप तो हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बोलता है, कब बोल दूं। तो ये सारी जो मशीन है ना, अंदर से ठीक करनी पड़ेगी। हम ऊपर से बंद कर देंगे, जब तक वो अंदर से मशीन ठीक नहीं होगी ना, तब तक मामला गड़बड़ होता रहेगा। इसलिए मशीन को अंदर से ठीक करने के लिए विचारों को शुद्ध बनाना जरूरी है। जैसे अग्नि में तप करके सोना शुद्ध बनता है, ऐसे वचनों को धर्म से तपा करके शुद्ध बनाया जाता है। छोड़ने में अभिलाषा का, नहीं होने में आशा का, और होने में मीठी भाषा का, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, और मीठा मीठा बोलने का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और शांति से सुनने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ा का, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में नोएडा का बड़ा ही महत्व है। बाग में बाड़ी का, जंगल में झाड़ी का, और आने वालों में भिवाड़ी का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व। देवों में असुर का,
रिश्तों में ससुर का और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, बहन में घर में बेटी का और आने वालों में मेड़ता सिटी का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ से आए? जखौरा। अच्छा। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का और आने वालों में जखौरा का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में बंबई का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की। जहाजपुर में मैं दूसरी बार आई हूँ, पर कल कुछ और था, आज और है। और हम तो यही चाहते हैं कि हर साल मुझे कम से कम 2 बार जहाजपुर की यात्रा करने का मौका मिले। माता जी, आज हमने आपके जो प्रवचन सुने, शायद हम अपने आप में कुछ बदलाव ला सकें। हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है माता जी, हम खुद अपने आप में नहीं सोच पाते, सोचते कुछ और हैं, पर गुस्सा बहुत जल्दी आता माता जी। शायद आज हम अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश करेंगे और शायद अगली बार आए तो शायद हम पूरे ही परिवर्तन हो जाए। बस माता जी ऐसा ही आशीर्वाद देना माता जी कि हम पूरे परिवर्तन ही होकर आए। बंदामी माता जी, बंदामी। आपके दर्शन हो गए, मैं तो धन्य हो गई माता श्री। ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं। मैं क्या बताऊं, इतनी मैं आत्म विभोर हो गई ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं, आप आशीर्वाद दीजिए माता श्री, मैं बार बार आपके दर्शन करने के लिए आऊं। भिवाड़ी हम रहते हैं, बहुत इच्छा है आपसे मिलने की। प्रणाम माता जी, वंदामी माता जी। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकम से मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमासी 16 दिवसीय पखवाड़ा 15 दिसंबर से 30 दिसंबर 2020 तक चल रहा है। बंधुओं, 16 दिवसीय पखवाड़े का विशेष महत्व होता है और ये अब की बार पड़ा है वर्ष के अंतिम महीने में, अंतिम दिनों में। कहते हैं अंत भला तो सब भला। इस कोरोना महामारी के दौरान पूरे विश्व में शांति की कामना के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए जहाजपुर वाले बड़े बाबा अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में परम पूजनीय गण्य आर्य का 105 स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में इन 16 दिवसीय पखवाड़े में शांतिनाथ विधान और शांति धारा आपके परिवार की ओर से आप करवा सकते हैं। बंधुओं, 16 ही दिन तक यहाँ पर आपकी प्रतिदिन शांति विधान होगा और आपके परिवार की ओर से शांति धारा होगी। आप एक दिन के विधान और शांति धारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि है मात्र 11,000 रुपये। आप स्वयं यहाँ आए और आप यहाँ आकर के विधान में बैठे, आपके लिए वस्त्रों की, भोजन की समुचित व्यवस्था यहाँ पर होगी। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप अपने परिवार का नाम उस दिन के विधान के लिए और शांति धारा के लिए दे सकते हैं। बंधुओं, ऐसा सुनहरा मौका मिला है वर्ष के अंतिम दिन, और इस कोरोना महामारी की वैक्सीन भी लगभग आने वाली है, उसके भी शायद हो सकते हैं अंतिम दिन चल रहे हैं। बाबा के चरणों में भक्ति करने का सुनहरा मौका मिला है, पीछे नहीं हटे, अपने द्रव्य का सदुपयोग करें और मात्र 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से एक दिन के विधान के और शांति धारा के पुण्यार्जक बने। बंधुओं, इस दौरान जिन जिन के नाम आएंगे उन सभी के विधान पुण्यार्जकों के नाम 1 जनवरी 2021 नव वर्ष की पहली शांति धारा में भी आप सभी के नाम बोले जाएंगे। तो देर नहीं करें और अपने नाम शीघ्रता से यहाँ के नंबर पे दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ आने वाली 31 दिसंबर 2020, उस दिन 2020 को विदा करना है और 2021 का स्वागत करना है। 31 दिसंबर को शाम को 6:30 बजे महाआरती के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और शाम को 8 बजे से भक्तामर पाठ के साथ में एक रंगारंग भजन संध्या यहाँ पर होगी और रात को 12 बजे 2021 का आगाज के साथ ही स्वागत किया जाएगा भक्तिमय आरती के साथ में। बंधुओं, 1 जनवरी 2021 को प्रातः 7:30 बजे से अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान, जिनके मस्तक पर देवों के द्वारा अभिषेक होता है, पूज्य गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के मुखारबिंद से विशेष शांति मंत्रों के द्वारा विशेष शांति धारा होगी। मुझे 21 पात्र चाहिए,
21 पात्रों के द्वारा 21 शांति धारा बड़े बाबा के मस्तक पर होगी पूज्य माता जी के मुखारबिंद से। तो मुनीश्वरनाथ भगवान के जो सच्चे और अच्छे भक्त हैं अपने परिवार की ओर से 1 जनवरी 2021 की शांति धारा करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 21,000 रुपये है। बंधुओं, 2020 को भूलना है और 2021 का स्वागत करना है। सब काम 21 होना चाहिए, 20 नहीं। तो मात्र 21 भक्तों के द्वारा 21 शांति धारा और 21,000 रुपये की न्योछावर राशि। तो शीघ्रता करें और आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम में दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।